हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस मित्रा। जैसा कि मैंने आपको पीछे 3 वीडियो में जलवायु विज्ञान के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास किया था और आई होप आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। और मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया भी था कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण रहेगा। तो कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण में समस्त पृथ्वी को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा था, क्या किया था, कौन से सिद्धांत थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो कोपेन थे, कोपेन से पहले भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम डी कंडोले था। उन्होंने प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 वनस्पति प्रदेश में बांटा था। कोपेन ने क्या किया था, कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण का जो आधार बनाया था वो डी कैंडोले को ही आधार बनाया था। और इन्होंने पहली बार अपना जो जलवायु वर्गीकरण जो था, प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण था, वो 1918 में दिया था, लेकिन डी कैंडोले के आधार को बनाकर। उसके बाद कुछ समय पश्चात इन्होंने 1936 में उसमें संशोधन किया और 1936 में संशोधन करने के बाद में इन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था, वनस्पतियों का जब वर्गीकरण किया था, वो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। अब ये 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से थे? तो 5 जलवायु प्रदेश जो थे, एक ये तुम्हारा आ रहा है 0 से 30, समझ रहे होंगे, आपको ए दिख रहा होगा। इसको इन्होंने क्या नाम दिया था? इसको इन्होंने नाम दिया था मेगा थर्मल। कौन सा नाम दिया था? मेगा थर्मल। उसके बाद में बी, अब बी आप समझ ही रहे हैं, बी एक मरुस्थलीय वन प्रदेश है। इसको नाम इन्होंने दिया था जीरोफाइट। ए हो गया मेगा थर्मल, बी जीरोफाइट हो गया। सी आपका जो है समशीतोष्ण जो है वन जो पाए जा रहे थे, अब समशीतोष्ण जो वन थे, तो यहाँ सी है। अब सी का नाम उन्होंने क्या दिया था? मिजोथर्मल। मिजोथर्मल। और डी का नाम जो है शंकुधारी में है, इसीलिए इसका नाम जो है माइक्रोथर्मल। और ई को जो है हेकिस्टोथर्मल बोला था, हेकिस्टोथर्मल। ठीक है। यहाँ के जो 0 से 30 के बीच में था, इसको ए बी सी डी ई, इसको उन्होंने नाम दिया मेगा थर्मल, इसको जीरोफाइट दिया, इसको जो है मिजोथर्मल दिया, इसको माइक्रो दिया, इसको हेकिस्टो दिया है। अब उन्होंने 5 इन जो जलवायु वर्गीकरण किया था, वनस्पति जो समस्त पृथ्वी पर जो वनस्पतियां थीं उनको 5 प्रकार में डिवाइड किया था। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने पुनः जो है तापमान के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया था। अब तापमान के आधार पे कैसे किया था? तापमान के आधार पे ऐसे किया था कि जैसे जो ए जलवायु प्रदेश है, जिसको हम मेगा थर्मल बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ का जो ठंड का महीना होता है, यानी जो सबसे ठंडा माह होता है, उसका तापमान 18 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। अब आप पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जहाँ सर्दियों का तापमान 18 सेंटीग्रेड से, सॉरी सेंटीग्रेड होगा, 18 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है, तो फिर वहाँ इतना तापमान गर्मियों में कितना होगा। इसीलिए यहाँ जो है 0 से 10 समस्त जलवायु प्रदेश पर सबसे ज़्यादा तापमान पाने की वजह से सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी। क्यों? सबसे ज़्यादा तापमान होगा, फिर सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, जब वाष्पीकरण होगा संघनन होगा, उसके तत्पश्चात वर्षा होगी। तो ये तो हो गया कि मेगा थर्मल जो है, वहाँ का जो ए जलवायु प्रदेश है, उसका तापमान जो है ठंडे वहाँ का जो सबसे ठंडे माह का तापमान जो है 18 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रहता है। और फिर उसके बाद में जो बी जो जलवायु वर्गीकरण था, बी में उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो वाष्पीकरण होता है वो वर्षण से ज़्यादा होता है, यानी यहाँ की जो मतलब जो वर्षा की मात्रा है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ तो वाष्पीकरण होता है। जब वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ जो तापमान है
वो अधिक रहने के कारण, वर्षा की मात्रा कम होने के कारण यहाँ मरुस्थल पाया जाता है। तो ए में क्या हुआ है कि ठंडे महीने का तापमान 18 सेंटी जो ग्रेड से अधिक रहेगा। बी में क्या है, बाष्पीकरण ज़्यादा रहता है, वर्षा की मात्रा कम रहती है। और सी में आप क्या करेंगे, जो सी जलवायु प्रदेश है इसमें क्या रहता है कि यहाँ का जो सब ठंडा जो होता है उसका, ये जो सी जलवायु प्रदेश है इसमें क्या रहता है, जो गर्मी का महीना रहता है उसका तापमान जो है 18 सेंटीग्रेड से जो है कम रहता है और -3 से ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो सी का आप समझ गए हैं। फिर जब आप डी जलवायु वर्गीकरण डी में जाएंगे तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ ठंडे जो महीना होता है उसका तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहता है उससे नीचे रहता है और जो गर्म रहता है उसका तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं जाता है। इसका जो ठंडे का मतलब महीना होता है, ठंड का महीना होता है उसका तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है और जो गर्म महीना होता है उसका तापमान 10 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता है। और ई आप समझ ही रहे हैं, टुंड्रा है, यहाँ वर्ष भर जो है बर्फ रहती है, इसीलिए यहाँ जो है वर्ष भर बर्फ रहने का, जब वर्ष भर बर्फ है तो उसका तापमान आप समझ ही रहे होंगे, हर जगह ठंडा ही ठंडा होगा। लेकिन कुछ समय पश्चात फिर उन्होंने एक और आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। इस बार उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण जो किया था वो वर्षा के आधार पर किया था। अब आप एक चीज अच्छे से जान लीजिए कि उन्होंने जलवायु वर्गीकरण अब इस बार वर्षा का किया है। तो जैसे मैंने आपको पीछे जो है जलवायु वर्गीकरण पढ़ाया है, 3 वीडियो में पढ़ाया है, तो कहाँ कौन सी वर्षा होती है इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। तो देखिए पहली चीज़, यहाँ मरुस्थल था, यहाँ वर्षा नहीं होती थी। अब जो वो वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण करेंगे तो इसको तो छोड़ ही देंगे, यहाँ वर्षा ही नहीं होती, इसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ भी वर्षा नहीं होती है, ई में भी यहाँ भी बर्फ रहता है। तो जो वर्षा के आधार पर उन्होंने जलवायु वर्गीकरण किया था उसमें क्या किया था, बी और ई को छोड़ दिया था। और वर्षा के आधार पर उन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण किया था उसमें लिया था, ए लिया था, सी लिया था और डी लिया था। अब इनको 4 चीज़ों में डिवाइड किया था, जैसे एक एफ कर दिया था, डब्लू कर दिया था, एस कर दिया था, एम कर दिया था। एफ का मतलब होता है फुल सीजन रेनिंग, मतलब पूरे वर्ष भर वर्षा, फुल सीजन रेनिंग हो गया। डब्लू का हो गया था विंटर ड्राई और समर रेनिंग, मतलब जो सर्दी शुष्क रहेगी और गर्मी जो है बरसात होगी उसमें। और स्टेपी में हो गया था समर ड्राई और विंटर रेनी, सर्दी में वर्षा होगी, गर्मी में शुष्क रहेगी। और ये मानसूनी हो गया था। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लिए, उसके बाद ही वर्षा के आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण को पेन ने किया था उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहला चीज़, एफ जो है फुल सीजन रेनी है, पूरे वर्ष वर्षा होती है। डब्ल्यू जो है विंटर ड्राई समर रेनी हो गया, मतलब सर्दी जो है शुष्क रहेगी, गर्मी में वर्षा होगी। अब ऐसी स्थिति जहाँ भी पाई जाती है वहाँ डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ जो है समर रेनी हो जाएगा और विंटर ड्राई हो जाएगा, मतलब यहाँ समर ड्राई हो जाएगा, विंटर रेनी हो जाएगा। ऐसे में क्या रहेगा कि जो है गर्मी शुष्क रहेगी और सर्दी में वर्षा होगी। एम से मानसूनी हो जाएगा। अब जैसे उन्होंने 3 को डिवाइड किया है, मतलब 3 में किया है, क्योंकि बी में वर्षा नहीं होती, ई में वर्षा नहीं होती और जलवायु का वर्गीकरण का उद्देश्य उनका वर्षा का आधार है, इसीलिए इन दोनों को छोड़ दिया। जब इन दोनों को छोड़ दिया तो हमारे पास ए बचा, सी बचा और डी बचा। इन तीनों को डिवाइड किया है तो ए यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया है, जो ए है ए के साथ में, सी के साथ में और डी के साथ में इन अक्षरों को लिख दिया है क्रम से, ए एफ, ए डब्ल्यू, ए एस, ए एम, सी एफ, सी डब्ल्यू, सी एस, सी एम, डी एफ, डी डब्ल्यू, डी एस, डी एम। अब यहाँ आप अच्छे से ये समझिए, एफ का मतलब हुआ था फुल सीजन रेनिंग। अब ए कहाँ पाया जा रहा है, ए यहाँ पाया जा रहा है, ए यहाँ पे है, यहाँ मतलब 0 से 30 के बीच में ऐसी कौन सी जलवायु प्रदेश है जहाँ फुल सीजन रहने का मतलब पूरे साल वर्षा होती है। तो आपको हमने बताया कि ये जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है यहाँ फुल सीजन रेनी है।
पूरे साल वर्षा होती है। तो AF में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश आ जाएगा। अब AW में कौन सा आएगा? AW का मतलब है विंटर ड्राई समर रेनी, मतलब सर्दी जो है तुम्हारी शुष्क होनी चाहिए और गर्मियों में बरसात होनी चाहिए। तो 0 से 30 जो है गर्मियों में बरसात कहाँ होगी? सूडान में होगी या सवाना, इसीलिए AW में सवाना हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मानसूनी में भी गर्मी में वर्षा होती है, लेकिन हमने यहाँ मानसूनी एम से मानसूनी लिख रखा है। अब जब मैं एम से मानसूनी लिख रखा है तो सूडान जो है सवाना, उससे कई अच्छी स्थिति है जब मानसूनी को हम AM के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो AF फुल सीजन रेनी 0 से 30 में विषुवत रेखीय हो गया। AW विंटर ड्राई समर रेनी, मतलब गर्मी में वर्षा कहाँ हो रही है? सवाना या सूडान में हो रही है। AS का मतलब है कि समर ड्राई विंटर रेनी, विंटर रेनी का मतलब है कि सर्दी में वर्षा होना। अब आप जान ही रहे होंगे 0 से 30 जो है जलवायु विज्ञान, अगर मतलब जो हमारे 3 वीडियो पढ़े हैं उसके बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ किस टाइम कहाँ वर्षा होती है। तो आइस जो है समर ड्राई विंटर रेनी, मतलब सर्दी में वर्षा आइस में 0 से 30 में कहाँ पाई जाती है? कहीं नहीं पाई जाती, क्योंकि सर्दी की वर्षा यहाँ से स्टार्ट होती है। इसीलिए इस जलवायु प्रदेश 0 से 30 में कहीं कुछ AS नहीं पाया जाएगा। अब बात हम सी की कर रहे हैं। सी में फुल सीजन रेनी, विंटर ड्राई समर रेनी, समर ड्राई विंटर रेनी और मानसूनी। तो यहाँ क्या होगा? फुल सीजन रेनी जो है उसको हम जब लेंगे 45 से ये जो है 45 से 60 के बीच की बात चलेंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि फुल सीजन रेनन जो है इसमें जब हम आएंगे तो ब्रिटिश तुल, हमने आपको बताया है कि यहाँ जो है वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा जो कम होती है, लेकिन तत्पश्चात अगर किसी टाइम पछुआ पवन पर्वतीय अवरोध से टकरा जाती है तो उसके वर्षा की मात्रा 150 से 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसीलिए लेकिन वर्षा की मात्रा कम ही सही, लेकिन फुल सीजन रीजन तो मतलब जो है फुल सीजन रेनी तो पाया जा रहा है ना। तो कहाँ पाया जाता है? ब्रिटिश तुल में, 45 से 60 महाद्वीप के पश्चिम में ब्रिटिश तुल जलवायु प्रदेश में। अब यहाँ पे है विंटर ड्राई समर रेनी, 45 से 60 में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ गर्मियों में वर्षा होती? तो हम इसको ओवरलैप कर रहे हैं। अब ओवरलैप करने की वजह से आपको ये पता होगा ये चीनतुल है और चीनतुल में गर्मियों में वर्षा होती है, इसीलिए इसको हमने चीनतुल। अब जैसे सी ऐश की बात आएगी, ऐश का मतलब समर ड्राई विंटर रेनी, विंटर रेनी का मतलब है कि सर्दी में वर्षा कहाँ होती है। तो जैसे इधर ओवरलैप किया ऐसे इधर ओवरलैप कर देंगे। जब इधर ओवरलैप कर देंगे तो इधर भूमध्य सागरीय प्रदेश आ जाएगा, भूमध्य सागरीय वन आ जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश आ जाएगा। अब भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में क्या होता है? सर्दियों में वर्षा होती थी। और ये ऐसा इसकी वैल्यू यही है कि समर ड्राई विंटर रेनी, विंटर रेनी का मतलब सर्दी में वर्षा। अब जब यहाँ हम जब भूमध्य रेखीय में आएंगे तो हम जान ही रहे हैं कि सर्दियों में वर्षा भूमध्य रेखीय में होती है, तो ऐस भी हो गया। अब एम का मतलब है मानसूनी, तो 45 से 60 में कहीं भी मानसूनी वर्षा नहीं पाई जाती है, इसीलिए CM जो है नो, कहीं भी नहीं होगा। अब बात आती है डी। डी हमारा जो है साइबेरियन है। अब जब साइबेरियन है तो डी में AF ढूंढेंगे। तो AF जो है वो लारेंसियन जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। लारेंसियन ये जलवायु प्रदेश है। यहाँ क्या होता है कि जो ये लारेंसियन जलवायु प्रदेश होता है इसमें वर्षा की मात्रा आता है तो कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो है तापमान के प्रभाव से जो है संवहनीय वर्षा पाई जाती है। ठीक है, तो संवहनीय वर्षा कहाँ पाई जा रही है? संवहनीय वर्षा जो है लारेंसियन जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, और संवहनीय जो वर्षा होती है उसके कारण जो है लारेंसियन जलवायु प्रदेश है धीरे 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 वर्ष भर कहीं ना कहीं वर्षा होती रहती है। इसीलिए डी में एफ को जो है हमने लारेंसियन लिख दिया। अब डी में डब्ल्यू आ जाएगा हमारा साइबेरियन। साइबेरियन क्यों आ जाएगा? क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू है विंटर ड्राई समर रेनी। समर रेनी का मतलब है कि गर्मियों में वर्षा। अब गर्मियों में वर्षा क्यों होती है? गर्मियों में वर्षा यहाँ भी जो है संवहनीय पवनों के द्वारा या संवहनीय वायु के द्वारा होती है, इसीलिए यहाँ भी जो है विंटर ड्राई समर रेनी में DF में साइबेरियन पाया जाएगा। बट समर ड्राई विंटर रेनी, अब आप सोच रहे होंगे इसको लेना चाहिए, लेकिन इसको तो हमने जो 80 में ले लिया है, इसीलिए यहाँ जो है नो,
कोई नहीं पाया जाता, मानसूनी भी नो। अब देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि आपसे कोई पूछ ले 0 से 30 जलवायु प्रदेश में सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है। तापांतर का मतलब ये है कि गर्मी जैसे दिन है तो दिन में तापमान का बहुत अधिक होना और रात में तापमान का एकदम कम हो जाना। रात में तापमान का कम होने का मतलब है कि पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का तापमान को जो है वायुमंडल में भेज देना। तो 0 से 30 जो होता है इसमें सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय। लेकिन समस्त पृथ्वी पर अगर तापांतर की बात करती जाए तो हमारा जो है ये साइबेरियन जलवायु प्रदेश है, सबसे ज्यादा तापांतर यहाँ पाया जाता है। यहाँ भी तापांतर पाया जाता है लेकिन यहाँ तो आप देख ही रहे तापांतर की वजह से वर्षा हो रही, यहाँ भी तापांतर पाया जाता है। लेकिन ये थोड़ा जो है इनकी जो विशेषताएं हैं वो तटीय हो जाती हैं, क्योंकि इनके दोनों साइड पे समुद्र है, समुद्र की वजह से क्यों तटीय हो जाते हैं ये सब चीज़ें आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना ध्यान दीजिए कि समुद्र की वजह से यहाँ का तापांतर कम रहता है, लेकिन यहाँ का तापांतर सबसे ज़्यादा रहता है। तो समस्त पृथ्वी पर तापांतर की मात्रा कहाँ पाई जाती है, साइबेरियन जलवायु प्रदेश में। बट अगर 0 से 30 में पूछ लिया जाए तो समस्त पृथ्वी पर तापांतर की मात्रा कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जब आपको पढ़ाएंगे तो जलवायु विज्ञान जो है कैसे अप्लाई होता है इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। ये आज तक हमने जो 4 वीडियो आपको बताए हैं ये आप देखेंगे कि हाँ कैसे अप्लाई होता था, कि किसी महाद्वीप को पढ़ने से पहले जलवायु विज्ञान को क्यों पढ़ाया जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को अगर आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखना है, पार्ट मतलब 5 देखना है, तो 5 को देखने से पहले यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ना है तो उसको पढ़ने से पहले आपको हमारे जलवायु विज्ञान के जो 4 वीडियो हैं इनको बहुत अच्छे से देखना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो उनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।